देश के कप्तान विराट कोहली का बड़ा ऐलान। टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के नहीं रहेंगे कप्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। विराट कोहली का ये फैसला जितना हैरान करने वाला था उतना परेशान करने वाला भी, क्योंकि अब से लगभग एक महीने के बाद टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है और ऐसे में समय को लेकर यानी कि टाइमिंग को लेकर अपने आप में तमाम फैंस के जहन में ये बड़ा सवाल है कि विराट क्या एक महीने के बाद ये ऐलान नहीं कर सकते थे। लेकिन इस ऐलान के पीछे कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम से लीक हुई उस खबर को एक बड़ी वजह माना जा रहा है और इसी वजह से विराट ने ये बड़ा फैसला लिया, क्योंकि ये फैसला सिर्फ 4 लोगों को पता था। हेड कोच रवि शास्त्री को, साथ में उनके खुद के कोच राजकुमार शर्मा जी को और टीम के साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा को और साथ ही जय शाह और सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनको ये बात पता थी। एक गुप्त मीटिंग में यह फैसला विराट ने जरूर लिया था कि वे एक फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अंत में पहले खबर लीक की गई और इस खबर लीक करने की वजह से विराट पर दबाव बना कि वो इतना बड़ा फैसला वर्ल्ड कप से ठीक पहले ले ले। अब इस खबर को लीक करने के पीछे क्या मकसद था? विराट कोहली जब कप्तानी छोड़ने को तैयार हैं तो फिर उनपे इस तरह का दबाव क्यों बनाया गया और क्या बड़ी वजह है? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या कप्तानी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2-2.5 सालों से उनका बल्ला वो रंग नहीं जमा पा रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बल्लेबाजी पे फोकस करने की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया के मैसेज में भी की, लेकिन कुल मिलाकर हर किसी को यह फैसला हैरान जरूर कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी युद्ध में उतरने वाले होते हैं और उस युद्ध के पहले अगर आप इस बात का ऐलान कर दें कि युद्ध जीते चाहे हारे, आप उसके बाद मैदान पर नहीं उतरेंगे तो थोड़ा सा ठेस जरूर लगती है। इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि विराट कोहली ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया। वर्ल्ड कप से ठीक पहले अभी तक किसी भी कप्तान ने ऐसा फैसला नहीं लिया था। वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद फैसला लिया जाए, ये हर किसी ने देखा है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक बोल्ड फैसला, एक बड़ा फैसला, रिजल्ट की परवाह न करते हुए ये बड़ा फैसला लिया विराट ने। इसके पीछे की पूरी कहानी समझिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और जिन 4 अपने लोगों के साथ विराट कोहली ने अपने दिल की बात शेयर की उन्हीं में से किसी एक ने पहले मीडिया में यह खबर लीक की कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, बल्लेबाजी पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि अगर विराट एक बार मन भी बनाए कि वर्ल्ड कप के बाद तक वो कप्तानी कर लें तो उनपे ये दबाव बन जाए कि खबर ऑलरेडी पब्लिक में जा चुकी है। राजकुमार जी, क्या ये बड़ी वजह मानते हैं आप कि जो खबर लीक की गई पहले और बल्लेबाजी को फोकस करने की बात कही, जो सेम बात विराट कोहली ने अपने जो उन्होंने मीडिया में मैसेज डाला है, इंस्टाग्राम पे जो मैसेज डाला है, सेम वही बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अपनों ने ही विराट कोहली को जख्म देने का काम किया और फिर विराट से रहा नहीं गया और उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। देखिए राजीव, मैं थोड़ा सा सरप्राइज तो था क्योंकि 2-3 दिन पहले मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बीसीसीआई की तरफ से डिनायल आया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा था कि कोई ना कोई स्पेकुलेशंस हैं, कुछ इस तरह की बात ज़रूर हुई है और मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से मीडिया में लीक किया या किस आदमी ने वो मीडिया को बताया ये बात कि ऐसा कुछ विचार है या ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं और ड्रेसिंग रूम की बात अगर बाहर आए तो बड़ी अजीब सी बात होती है। सबा भाई, क्योंकि अब रिजाइन उन्होंने एक फॉर्मेट से किया है, बल्लेबाजी पे फोकस तो तीनों फॉर्मेट पे करना पड़ेगा, तो फिर 2 फॉर्मेट क्यों मान गए विराट कप्तानी करने से? ये तमाम फैंस लगातार मेरे से ये सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। मैं आपसे और राजकुमार जी से जरूर जानना चाहूंगा कि सिर्फ एक फॉर्मेट क्यों? दबाव तो तीनों फॉर्मेट में है। नहीं, उनको ये लगता है राजीव कि अगर एक फॉर्मेट में वो कप्तानी छोड़ देंगे दबाव उनके ऊपर से घट जाएगा थोड़ा बहुत और ज्यादा वो ध्यान दे सकते हैं बल्लेबाजी के ऊपर, और ये एक निजी फैसला है विराट कोहली का। देखिए, फैसला जो लिया है उन्होंने उस पर हैरानी नहीं हो रही है। हैरानी की जो बात है वो समय को लेकर है कि इस समय क्यों उन्होंने निर्णय लिया, और इसीलिए वापस राजकुमार से ये बात आपने सही उठाई थी कि क्या वो जो लीक हुआ है उसकी वजह से विराट कोहली फोर्स हुए हैं अभी निर्णय लेने के लिए,
क्या उन्होंने जो बातचीत की थी बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसमें ये इन्होंने निर्णय लिया था कि मैं T20 विश्व कप के बाद अनाउंस करूंगा। तो फिर ये जो बीच में जो अफवाहें उठी, उसके बाद बीसीसीआई ने उसका खंडन भी किया। इन सब चीजों को देखकर विराट कोहली ने ये निर्णय लिया है। तो इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, पर इस तरह की स्पेकुलेशन जरूर इस समय उठ रहे होंगे। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जहां पे विराट ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई कि वो वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस करें? और आमतौर पर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में मेरी नजर में तो पहली ऐसी घटना है कि एक कप्तान जो वर्ल्ड कप के लिए बनाया जाता है वो अनाउंस कर दे कि वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो। अब देखिए राजीव, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वजह रही या कोई और वजह थी, लेकिन विराट बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में। वो जानते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है या उनका क्या फ्यूचर है। तो वो बहुत क्लियर थे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करना, क्योंकि पूरे साल आप इसी चीज़ में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। साथ साथ इसके वो अपनी फ्रेंचाइजी के भी कप्तान हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेशर विराट के ऊपर आ रहा था, जो वो रिलैक्स होना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब जैसे वो एक शादीशुदा इंसान है, उनकी एक बेटी भी है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली मैन है, बहुत लगाव है उनको अपनी फैमिली से, अपनी बच्ची से, तो वहाँ पर भी उन्हें समय की दरकार है। तो बहुत सारी चीज़ें शायद मुझे लगता है क्लब की होंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न सोच कर लिया है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ डिसीज़न है, जल्दबाजी में कोई उन्होंने ये डिसीज़न नहीं लिया है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक टाइमिंग की बात है, तो शायद ये टाइमिंग सही था कि पहले कहना। वो ये एक बोल्ड इंसान की, एक ट्रांसपेरेंट इंसान की निशानी है कि वो ये पहले बोलता है कि अगर मैं जीतूं या हारूं, कुछ भी होगा तो मैं वो कप्तानी छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कि भगवान ना करे 19-20 अगर कुछ हो जाता तो लोग बोलते कि इस वजह से छोड़ दी है कप्तानी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो अब उस आदमी ने सबके सामने आकर अपना चेहरा, बोल्ड चेहरा दिखाया है कि कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन मैं कप्तानी छोड़ दूंगा उसके बाद। जी चलिए सभा भाई, लेकिन बात ज़हन में ये आती है कि वर्कलोड कम करने की बात विराट भी कर रहे हैं, वर्कलोड कम करने की बात जय शाह जी भी कर रहे हैं, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, एक रोड मैप तैयार करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो सबसे कम T20 मैचेस विराट कोहली खेलते हैं। उन्होंने एशिया कप में भी रेस्ट ले लिया था, और ज्यादातर जो T20 सीरीज थी वहां पे हमने देखा विराट मैच नहीं खेलते। इसके बाद भी 65% मैचेस उन्होंने जीते हैं अपने कप्तानी में। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले जो ये घटनाक्रम बना है वो किसी के भी समझ से परे है कि अगर आप वर्कलोड कम करना है तो आप मैचेस कम खेल लें, कप्तानी छोड़ देने तो वर्कलोड कैसे कम हो जाएगा? अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट खेल भी रहे हैं, फिर आप वर्कलोड कम होने की बात कर रहे हैं। नहीं राजीव, यहाँ तो मैं सहमत हूँ विराट कोहली के इस टिप्पणी से कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप ना भी खेल रहे हैं पर आपका ध्यान एक कप्तान के रूप में टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर जाता है, आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको आने वाले टूर्नामेंट के लिए, फिर आने वाले विश्व कप के लिए आपको तैयारी करनी होती है। और इसीलिए मैंने कई बार इस बात को दोहराया भी है कि तीनों फॉर्मेट में, चूंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप होने लगी है, एक ही इंसान को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो जब भी खेलेंगे T20 के लिए, भारत के लिए, वो खुले मन से खेलेंगे, उनके ऊपर कोई कप्तानी का दबाव होगा नहीं, और इसका बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है। और एक और बात है राजीव, एक हर एक कप्तान की एक समय एक शेल्फ लाइफ होती है। उसको जब ये लगने लगता है कि अब वो इस फॉर्मेट में और ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है कप्तान के रूप में, तब उसको लगता है कि उसका समय आ गया है कि किसी और को सौंप दिया जाए। यही MS धोनी ने भी किया था, यही अन्य बहुत सारे बड़े बड़े कप्तानों ने भी किया है। तो मुझे लगता है इसी सोच के साथ विराट कोहली ने ये निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ पर राजकुमार जी कप्तानी सौंपने की बात नहीं की है, उन्होंने कप्तानी छोड़ने की बात की है। महेंद्र सिंह धोनी का जो एग्जाम्पल सभा दे रहे हैं, उन्होंने तो बैटन पकड़ाया था कि अब विराट कोहली तैयार हैं और बैटन उनको दिया जाए। यहाँ तो विराट ने बैटन नहीं सौंपा है, बल्कि रेस से ही अपने आप को अलग कर लिया है, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। अब इसका असर कितना वर्ल्ड कप की तैयारियों में पड़ेगा? क्योंकि जो मैं ट्वीट अपने देख रहा हूं वहां पे सब लोग ये कह रहे हैं कि कप्तान का इस तरह का फैसला आना खिलाड़ियों के मन में भी एक संदेह डाल देता है।
कैसे आप मोटिवेट करेंगे खिलाड़ियों को कि कप्तान का वो साथ दें इस महायुद्ध में जो अब से 1 महीने के बाद होने वाला है? राजीव, आप दूसरी साइड देखिए कॉइन की। मुझे लगता है कि विराट और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, और ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे कि वो एक वर्ल्ड कप विजेता होने के बाद छोड़ रहे कप्तानी। तो ऐसा शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, और टीम भी उतनी ही इंस्पायर होगी कि हमारा कप्तान इस वर्ल्ड कप में आखिरी बार कप्तानी कर रहा है, तो हम उनको ये एक वर्ल्ड कप जिताकर वो एक गिफ्ट दें। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है और राइट मोटिवेशन होगा टीम के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि कोई भी कप्तान चाहेगा कि मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कप्तानी छोड़ूं, जिससे हमेशा वो हिस्ट्री में याद रखा जाए। तो एक बहुत अच्छा मौका है, और मुझे लगता है कि विराट और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगी अच्छा करने के लिए और अपने कप्तान को वर्ल्ड कप का गिफ्ट देने के लिए। सर, आप आईपीएल के कप्तानी में भी देख रहे हैं, वहां पर भी विराट इस सीजन के बाद कप्तानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब T20 कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी के लिए आप कप्तानी करेंगे, क्या वहां पे उस तरह का वर्क होगा? ये भी एक सवाल है जो तमाम फैंस के जहन में है। हाँ, देखिए, सवाल तो ज़रूर उठ रहे होंगे कि अब चूँकि अब नेशनल टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, क्या वो फ्रेंचाइजी टीम की भी कप्तानी वो आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए, आईपीएल टीम की कप्तानी करने में और भारतीय टीम की कप्तानी करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईपीएल का विंडो सिर्फ 1.5 से 2 महीने का होता है। उसके अलावा आप पूरे साल भर आप इन्वॉल्व रहते हैं नेशनल टीम के लिए। मुझे लगता है कि दबाव उतना नहीं आता है। दबाव जो भी आता है वो चैंपियनशिप जीतने का है, और ये तो दबाव हमेशा से विराट कोहली के ऊपर रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनकी कोशिश यही होगी कि वहाँ पर भी एक विनिंग नोट से चैंपियनशिप जीतने के बाद वो आगे निर्णय लें। ये कहना इस समय बड़ा कठिन होगा, पर एक बात तो साफ है राजीव, के अब विराट कोहली ने ये मन बना लिया है कि वो एक बल्लेबाज के रूप में T20 में खेलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि समय आ गया है कि दूसरा कोई खिलाड़ी सामने आए और भारतीय टीम की कप्तानी करे T20 में। जी राजकुमार जी, मैं अभी रिकॉर्ड्स देख रहा था, 65% मैचेस जीतने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को उन्हीं के देश में जाके हराने का काम विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में किया है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ध्यान में आता है कि इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर एक कप्तान वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ रहा है, क्या ये आईसीसी टूर्नामेंट न जीत पाने का दबाव आप देख रहे हैं? और जो सवाल मैंने सभा से किया, अगर मैं उसी को कंटिन्यू कर लूं आगे, क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आईपीएल में आगे कप्तानी करेंगे या नहीं विराट कोहली? देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक बात आईसीसी चैंपियनशिप ना जीत पाने की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा एक टैग है, क्योंकि आप अगर देखें उनके रिकॉर्ड्स तो वो आज तक के सबसे सफलतम कप्तान हैं। और ये मैं तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ राजीव। तो आप अगर इसी से आप किसी कप्तान को नहीं आंक सकते कि उसने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, और उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए एज ए कैप्टन और खुद एज ए प्लेयर भी। तो वो मेरा मानना है कि वो एक वजह नहीं हो सकती। और दूसरा, जहाँ तक बात है आईपीएल की, तो मुझे लगता है कि शायद वक्त आने पर वो आईपीएल की कप्तानी भी शायद छोड़ दें और अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहें, क्योंकि ये अच्छा भी होगा उनके लिए कि वो और ज़्यादा रिलीव्ड होंगे जब वो टेस्ट मैच में और वनडे में और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे भारतीय क्रिकेट के लिए। सभा भाई, बहुत जल्दी से, क्योंकि व्हाइट बॉल और रेड बॉल 2 डिफरेंट बॉल गेम है, क्या आने वाले टाइम में एक और बड़ी घोषणा, एक और बड़ा ऐलान विराट कर सकते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट मैच में कप्तानी करें और व्हाइट बॉल की कप्तानी स्प्लिट कर दी जाए पूरी तरह से? हो सकता है राजीव, पर अभी तो राजकुमार ने संकेत दे दिया है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में वो कप्तानी ना करे। पर अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर नॉर्मली क्या होता है कि दोनों को अगर आप सेपरेट कर दें तो फिर फायदा होता है टीम को। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके बारे में भी सोच विचार करें विराट कोहली, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि टेस्ट मैच उनके लिए सबसे बड़ा फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला फॉर्मेट उनके लिए टेस्ट क्रिकेट है, और वहीं पर वो ध्यान देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का निर्णय भी वो ले लें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विराट कोहली ने जो ऐलान किया है उसका सम्मान और समर्थन कर रहा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान साथ में इस बात की दुआ भी कर रहा है कि भारतीय कप्तान ने जो ये बड़ा फैसला लिया है उस फैसले पर पूरी तरह से मोहर भारतीय टीम के खिलाड़ी लगाएं और पूरी जी जान के साथ वर्ल्ड कप जिताएं और अपने कप्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताकर वो तोहफा दे जिसकी उम्मीद विराट कोहली पिछले कुछ टूर्नामेंट से करते आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।